नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की एक और बेइज्जती अब की बार रशिया ने की। वहां पहुंचे 2 दिन के विजिट पे और उनकी 2 दिन की इस यात्रा को कट शॉर्ट कर दिया गया। आज ही उनको रवाना कर रहे हैं। लंच के बाद उनका रवानगी हो जाएगी। कल उनके पास आइटिनरी में बहुत सारे काम थे, लेकिन ये काम वो पूरे नहीं करेंगे। द रीजन बीइंग के रशियंस ने बोला, रशियंस को बुरी लगी कोई बात, या रशियंस अपनी वॉर में बिजी हैं। क्या रीजन है हमें नहीं पता, लेकिन कल की उनकी आइटनरी में कोई रशियन वो नहीं था, कोई रशिया से इंटरेक्शन नहीं था, रशियन किसी भी ऑफिशियल से इंटरेक्शन नहीं था। आपसे एक बार फिर से दरखास्त करते हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं इस खबर पर। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मीटिंग हो गई। लंच पे मीटिंग थी। लंच पे मीटिंग के बाद उनके कुछ शेड्यूल्स थे, वो शेड्यूल पूरे नहीं किए गए और उनको रवाना कर दिया गया। ये पहली विजिट थी किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के 23 साल में, और वो भी कुछ ऐसी रही कि उसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान को बुरा ज़रूर लगा होगा, लेकिन इससे पहले उन्हें बुरा लगने की बात थी। रशिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर उनको रिसीव करने आए थे, और ये चीज़ वहाँ पे चाइना में भी हुई थी। जब डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आए थे तब भी बुरा लगा था, लेकिन दोनों तरफ बेचारे क्या बोलते, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर को बोला, व्हाट अ टाइम आई हैव कम, सो मच एक्साइटमेंट। अब इनका कहना यूक्रेन की ओर था या अपने विजिट पे था पता नहीं, लेकिन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने बोला एब्सोल्युटली दिस इज द राइट टाइम टू कम। अब ये बात शायद बुरी लगी हो, हमें नहीं पता, लेकिन अभी उनके पास शेड्यूल बहुत थे, लेकिन मतलब कल का जो उनका शेड्यूल था उससे पहले ही इन्हें रवाना कर दिया गया। उनकी विजिट में एक इस्लामिक सेंटर को विजिट करना था। ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये उनका शेड्यूल था, और अननोन सोल्जर्स की टूम पर जाना था, वहाँ पर जा कर के अपनी श्रद्धांजलि देनी थी। फिर उसके बाद एक न्यूज़ एजेंसी रशिया की स्पुतनिक उसको इंटरव्यू देना था, पाकिस्तानी मीडिया से बात करनी थी। इस पाकिस्तानी मीडिया के इंटरेक्शन के बाद इन्हें कल शाम लौटना था पाकिस्तान के लिए, और इस काम के लिए इन्होंने 2 दिन, अपनी विजिट से 2 दिन पहले मॉस्को भेज दिए थे सारे जर्नलिस्ट। पूरा खर्चा सरकार दे रही थी। वहां जाकर के वो अपना खा पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, मॉस्को घूम रहे थे, पूरा खर्चा किया। उसके बाद इंटरेक्शन नहीं हो पाया, बस विजिट कवर हो पाई और इंटरेक्शन नहीं हो पाई। अब इस बात पे सोचने वाली बात है कि इतना खर्चा करने के बाद कोई आदमी अपनी विजिट कट शॉर्ट क्यों करेगा। इनफैक्ट अभी जो पता लग रहा है, बोला ये जा रहा है कि विजिट इमरान खान ने खुद कट शॉर्ट की, जैसे कि 1977 में अटल जी ने अपनी विजिट कट शॉर्ट की थी चाइना की, जब चाइना ने वियतनाम पे अटैक किया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में शायद इतनी गैरत है कि वो किसी और कंट्री पे अटैक के बाद वजह से वो अपनी विजिट कट शॉर्ट करें। और वैसे भी जाने से पहले उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी दिखाई थी यूक्रेन के लिए। हो सकता है इससे भी नाराज हो। पाकिस्तान चाह रहा था पूरी विजिट हो, और रशिया ने अपना बातचीत की और खिसका दिया। रशिया को ये भी पता है कि पैसे मांगने आया है, तो पैसे मांगेगा तो इसको ज़्यादा देर क्या बैठाना, निकालो। और दूसरी चीज़, S-400 पे इनकी बातचीत हुई कि नहीं, इस पर कोई डिटेल ब्रीफिंग नहीं है अब तक। और हो सकता है कि ये वापस पहुंच के ब्रीफिंग करें, हो सकता है, क्योंकि वहां तो रशिया में तो कर नहीं पाया, रशियन ने भगा दिया। S-400 वॉज अ बिग बोन ऑफ कंटेंशन। दूसरी चीज़ ये कि एक लोन चाहिए था, लोन पे भी अभी तक कोई हमें जानकारी नहीं मिली है। एक और चीज़ पे जानकारी हमें मिलनी थी, वो भी नहीं मिली है, वो ये कि चाइना का सामान यूरोप जाएगा, वो भी रशिया के थ्रू या किसी और कंट्री के थ्रू। रशिया पे खुद पे सैंक्शंस पड़ गए, तो वो अब कैसे जाएगा। ये चाह रहे थे कि चाइना का सामान जिस पे सैंक्शंस पड़ गए हैं वो पहले पाकिस्तान पहुंचे और फिर रशिया पहुंचे और फिर निकल जाए यूरोप में, लेकिन अब तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा काम। और इनकी अपनी जो बातचीत हुई है अपने लोगों से, उस हिसाब से पता लग रहा है कि इनकी अपनी भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इनकी कुर्सी हिल रही थी, तो ये उसकी वजह से भी वापस आने की फिराक में थे। लेकिन इस विजिट को अगर ये नहीं जाना चाहते तो ये जाते ही नहीं, क्योंकि एक बहाना तो था रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ टेंशन्स का, दूसरा अपनी कुर्सी बचाना था, लेकिन ये विजिट पूरी करने के मूड में थे, ये तो दिख रहा था साफ। तो इस पूरे सूरत हाल में हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के इस बेइज्जती तो ज़रूर हुई है, उसके प्राइम मिनिस्टर को विजिट कट शॉर्ट कर दिया गया है, और साथ में प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया गया है कि भाई
आपका जितनी होनी थी हो चुकी है आपके साथ बातचीत, अब आगे फर्दर टॉक्स नहीं। बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत नहीं हुई है, इसका मतलब यह है कि कोई बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स तो साइन नहीं हुए हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला है। इस्लामिक सेंटर पे जाना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान रशिया पहले से सोच रहा होगा कि इस्लामिक सेंटर जाएगा तो वहाँ इस्लामोफोबिया और पता नहीं क्या क्या बोलेगा, उससे अच्छा इस कहानी को निपटाओ। और दूसरी चीज़ ये कि जो इंटरव्यू इन्होंने देने थे, एक इंटरव्यू इन्होंने अभी तक दिया है और इंटरव्यूज़ कुछ इन्होंने देने थे जो कि नहीं हुए। तो हमें ये लग रहा है कि अब मामला रशिया से बहुत अच्छा तो नहीं है, वरना कोई बहुत अहम विजिट होती है तो उसे कभी कट शॉर्ट नहीं किया जाता, उसे पूरा कंप्लीट किया जाता है। एक विजिटिंग डिग्नेटरी ने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है और उसके बाद वो गया है किसी कंट्री, तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि वो उसने जो टाइम दिया स्टिपुलेटेड टाइम में जितनी मीटिंग्स हैं वो पूरी मीटिंग्स पूरी करे, और जो शेड्यूल बनता है उसमें भी दूसरे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास भी टाइम की कमी होती है, उसके पास भी इंटरनल बहुत काम होता है अपने कंट्री में, तो वो भी टाइम इस हिसाब से निकालता है कि मैं अपनी सारी ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज सारे पूरे कर लूँ दूसरे कंट्री में, ताकि मेरी कंट्री की इमेज बेटर हो वहाँ पे। लेकिन वो सब छोड़ के बोल दिया गया कि आप यहाँ से रफा दफा हों, इसका मतलब मैटर कहीं ना कहीं सीरियस है, और सीरियस इस हद तक है कि रशिया को इंटरेस्ट मेरे हिसाब से दिख नहीं रहा है। पहले भी रशिया के रशियन प्रेसिडेंट आना नहीं चाह रहे थे, बहुत दिन से कोशिश हो रही थी कि वो इस्लामाबाद या पाकिस्तान एक विजिट मारें, वो मना कर रहे थे। इन्होंने कोशिश की कि बीजिंग में जहाँ पे विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं वहाँ मीटिंग हो जाए, वहाँ उन्होंने मीटिंग नहीं की। फ़ोन पे बात ज़रूर हुई, ये बात मैं मानूंगा, फ़ोन पे बात ज़रूर हुई, लेकिन फ़ोन पे बात करने का मतलब ये कतई नहीं होता कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे से बड़े अच्छी मीटिंग कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मीटिंग 1 घंटे की शेड्यूल थी और उससे लंबी चली, पुतिन के साथ 1 घंटे की मीटिंग थी, उससे लंबी चली, लेकिन उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई उसकी डिटेल्स तो अभी तक नहीं है, और ना उसका शेड्यूल या उसका जो एजेंडा था मीटिंग का वो शेयर किया गया किसी के साथ। अभी क्या बात हुई, कैसे हुई, किस हालात में हुई, ये अभी पता लगेगा। रशिया एक तरफ वेस्ट से प्रॉब्लम में है, और इस विजिट के दौरान ही अमेरिका का एक स्टेटमेंट आया कि हमने अपना स्टैंड रशिया के लिए, अपना स्टैंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बता दिया है। पाकिस्तानी मतलब वहाँ से भी एक डंडा ही पड़ा होगा कि यार वो तो अटैक कर रहा है दूसरे कंट्री को और आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठा है, कौन सी मजाक है। ये भी एक प्रेशर हो सकता है, लेकिन जो खबरें हैं उस हिसाब से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर विजिट को कैंसिल करने के या शॉर्ट करने के मूड में नहीं थे, और क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं वो यूक्रेन फ्रंट पे रशिया के प्रेसिडेंट, तो इसलिए उनको अब इस मीटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें पता भी था कि ये कंट्री मुझे कुछ देगा तो है नहीं, मुझसे लेगा ही, और मेरे ऊपर सैंक्शंस पड़ गए हैं, अब कहाँ मैं इसे दे पाऊंगा और क्यों दूं। ये तो S-400 मांग रहा है, S-400 मैं दूंगा नहीं क्योंकि इंडिया बल्क में खरीदता है, ये 2 खरीदेगा, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि रशिया जो है वो अब इस समय पूरे वेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और पूरे वेस्ट से इनकी पहले ही बातचीत नहीं है, वेस्ट पहले ही इनके खिलाफ है, तो इसको साथ रह के कोई ऐसा ये चाइना तो है नहीं, या ऐसा कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है अमेरिका टाइप, तो इससे बात करके क्या फ़ायदा, इसे निकाल ही दो। और वो भी अपना चुपचाप, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी चुपचाप अपना सामान पैक किया और निकलने की तैयारी शुरू कर दी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।